लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पैराबोला किया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें पैराबोला में जितनी भी इक्वेशंस थी, जितने भी टाइप के पैराबोला हो सकते थे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड, उन सभी की एक अच्छे से टेबल बना के हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया था। और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज थी वो भी हमने वहाँ पे कंप्लीट किया था। अभी चल रहे हैं हम लोग एलिप्स के पास। एलिप्स दो तरीके के होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा और एक वर्टिकल एलिप्स होगा। तो इन दोनों को भी हम बहुत बढ़िया से एक एक टॉपिक का चार्ट बना के पूरे अच्छे से करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसके बेस पे जो एक्सरसाइज 11.3 है उसके भी सभी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, लेक्चर बड़ा रहेगा, देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। ज्यादातर फ्रेंड्स में इसको आप फॉरवर्ड भी करिए, ठीक है। तो व्हाट इज एन एलिप्स? पैराबोला में क्या बोला था? इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। सेम ये डेफिनेशन यहाँ पे भी आएगा कि यहाँ वहां पे क्या होता है, तो दोनों इक्वल होते थे, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, उनका रेशियो जो होगा वो रहेगा। देखते हैं, इट इज a locus of point which move such that the ratio of its distances from the fixed point to the fixed line is फिक्स्ड, ठीक है। जो होता है वो फिक्स होना चाहिए किसी पर्टिकुलर, हर एलिप्स के लिए ये अलग अलग होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर एलिप्स है तो उसके किसी भी पॉइंट से एक फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस का रेशियो जो होगा वो फिक्स होगा। सपोज करते हैं अगर 2/3 है किसी एलिप्स के लिए, तो कोई भी पॉइंट नहीं, कोई भी लाइन है, वो 2/3 ही आएगा। द फिक्स पॉइंट दिस इज नोन एज फोकस, या प्लूरल फॉर्म होगा फोकी, और फिक्स लाइन इज नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स, और जो ये फिक्स है दैट इज द इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। क्या बोलना चाह रहा हूं देखते हैं, समझ लेते हैं पहले, फिर डिराइव भी करेंगे, चार्ट भी बनाएंगे। अगर मैं इस एलिप्स के लिए बात करूं तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन, थोड़ा सा बना कर लेते हैं। So what I am saying, there is a fixed point and the fixed line. Let's say these are the two fixed line, और ये जो होते हैं दो फोकस होते हैं। Let's say this is S, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया P, so P से S की डिस्टेंस, so P से इस लाइन की डिस्टेंस, ये लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है, फोकस है। This is directrix, this is focus. So what I am saying is, कोई भी पॉइंट P हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, PS अपॉन PM is equal to E। E क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, E को C/A भी नोट करेंगे। मैं डिराइव कर रहा हूँ अपने स्टाइल में और आप लोगों को इलिप्स की इक्वेशन लाके दिखाऊंगा। Here the fixed point is AE, 0, और इसी को C, 0 भी बोलते हैं। और ये जो लाइन है ये क्या y एक्सिस के पैरेलल है, तो x इज इक्वल टू a/e, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन रहेगी, और x माइनस a/e इज इक्वल टू 0, और इसेंट्रिसिटी को डिनोट करते हैं e से, दैट इज ps इज इक्वल टू epm, दैट इज ps स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर pm स्क्वायर। PS द डिस्टेंस फॉर्मूला, P जो है वो कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं, x, y, और S क्या है, AE, 0, दैट इज x माइनस AE होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर PM। इस लाइन की, लाइन कौन सी, x माइनस A/E की, इससे डिस्टेंस, तो x की जगह x कोऑर्डिनेट माइनस A/E अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये क्या हो गया, PM हो गया, उसका भी स्क्वायर।
सो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर 2ae x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, इसका भी अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा ई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व किया जाए, सो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर 2aex इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 2aex 2aex कैंसिल आउट हो गया। क्लियर होगी बात? यस और नो? तो वाई स्क्वायर कहां गया? वाई स्क्वायर एक होगा यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, पूरे से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 minus e square is equal to 1, cancel, so x square divided by a square y square divided by b square is equal to 1, ये डेरिवेशन में टेस्ट में पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है ना, जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसमें डेरिवेशन में पूछूंगा और ऐसे ही करेंगे आप लोग। काफी अच्छा तरीका है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ लेकिन शायद काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। यहाँ पे जो मैंने करा सबसे अच्छा तरीका है, एक कोई पॉइंट लिया x, y, एक यहाँ पे फोकस s दैट इज a की कॉमा 0 या c कॉमा 0, जहाँ पे c की वैल्यू a हो जाएगी और डायरेक्ट लिंक्स क्या है a by e। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पे जो a स्क्वायर आया, a इज नोन एज द, नाम भी बता देते हैं, a को बोला जाएगा सेमी मेजर एक्सिस, b को बोला जाएगा सेमी माइनर एक्सिस, दैट मीन्स 2a क्या हो गया? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, 2a इज नथिंग बट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड 2b इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? 2a, दिस इज यहां से यहां तक को, और माइनर एक्सिस की लेंथ 2b है, ठीक है। अब ये एक डेरिवेशन मैंने करा दिया, जो एलिप्स है हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, दैट इज एलिप्स लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर अपना एलिप्स है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकाला? वाया डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी? ps अपॉन pm इज इक्वल टू कांस्टेंट। पैराबोला के लिए भी क्या था? ps इज इक्वल टू pm लिखा था, क्योंकि वहां पे इसेंट्रिसिटी e की वैल्यू 1 थी, वहां पे यही चीज था, ps अपॉन pm इज इक्वल टू 1। यहाँ पे e आई है। अब आप लोगों को मैं यहाँ बता देता हूँ, e जो होता है प्रैक्टिकली निकाला गया है कि e की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी एलिप्स के लिए, पैराबोला के लिए e की वैल्यू 1 रहेगी, हाइपरबोला के लिए पढ़ेंगे आगे e की वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी। क्लियर हो गई इतनी बात? तो इस तरीके से हम लोगों ने एलिप्स का डेरिवेशन किया और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बारे में थोड़ी सी बात की। अब आगे हम लोग चलेंगे, इसी में और भी अलग अलग चीजें हैं वो करते हैं। एक अपना हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा और एक अपना वर्टिकल एलिप्स होगा। हॉरिजॉन्टल एलिप्स कैसा होगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वर्टिकल एलिप्स कैसा होगा? एक्स एक्सिस, y एक्सिस, ठीक। नेम ऑफ दिस एलिप्स विल बी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका नाम भी ये रहेगा,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, विद द कंडीशन यहाँ पे b बड़ा होगा, y के नीचे वाला जो टर्म्स है वो बड़ा होगा और यहाँ पे जो x के नीचे वाला टर्म है वो बड़ा होगा, दैट इज a विल बी ग्रेटर देन b। ठीक है, तो इक्वेशन तो दोनों की सेम ही निकल के आएंगी। जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 60 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1, तो हम ये बनाएंगे क्योंकि वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है। एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, तो हम ये बनाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है। क्लियर है? अब थोड़ी सी इसमें कुछ वर्कआउट करेंगे। इसका नाम a होगा, इसका नाम a डैश होगा, इसका नाम b होगा, इसका नाम b डैश होगा, वर्टाइसेस। The same way a dash, b dash, focus, दूसरा फोकस, फोकस, दूसरा फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का नाम होगा x इज इक्वल टू y, x एक्सिस के पैरेलल है, y इज इक्वल टू b by e, y is equal to minus b by e, x is equal to a upon e, x is equal to minus a upon e। अब हम लोग इस पे कुछ काम करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात हो जाए कि इसका सेंटर क्या है, तो सेंटर अगर c बोले तो 0,0 रहेगा। यहाँ पे भी अगर देखें तो अगर हमें कोई पूछे सेंटर तो हम बोलेंगे c आएगा, that is 0,0, this is the center। end point of major axis, कितना होगा a, that is a,0 और माइनस a,0। end points of माइनर एक्सिस की बात करेंगे तो 0, प्लस माइनस b, दिस इज 0, b, दिस इज 0, माइनस b। फोकस की बात करेंगे तो उसको लिखते हैं प्लस माइनस c, 0 और प्लस माइनस ae, 0, c की वैल्यू ae के बराबर होगी। ठीक है, इसी को वर्टाइसेस भी बोल सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन नहीं करके। डायरेक्ट्रिसेस दो है ना, इसलिए डायरेक्ट्रिसेस क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता था, पैराबोला में पढ़ा था, लेटेस्ट रेक्टम इज द फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट मतलब फोकस से पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। सो दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम हमें पता है कि तीन चीज आएंगी। पहला क्या आएगा, एंड पॉइंट्स आएंगे। दूसरा क्या आएगा, उसकी इक्वेशन क्या है, और चौथा तीसरी चीज क्या आएगी कि उसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ जो निकलती है वो 2b² निकलता है। इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस c और x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। एंड पॉइंट क्या होगा, प्लस माइनस a या प्लस माइनस c, कॉमा प्लस माइनस b²/a। प्लस प्लस लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, प्लस माइनस लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट का, माइनस प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस तो थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से डायरेक्ट्रिक्स कैसे आया वो भी बता देता हूं। अभी एक बार पहले चार्ट बना लेते हैं, फिर इस चीज का डेरिवेशन भी करेंगे। यहां पे देखेंगे तो एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा, 0, प्लस माइनस b। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस a, 0। फोसी कितनी निकल के आएगी, 0, प्लस माइनस c और 0, प्लस माइनस, यहां पे a था वहां पे b ही रहेगा। डायरेक्ट्रिसेस की बात होगी तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई। फिर बताएगी लेटेस्ट रेक्टम की।
लेटेस्ट सेक्टर में जाएंगे तो फिर से वही तीन कहानी आएगी कि भैया एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो बताइए, इसकी इक्वेशन क्या है वो बताइए, और साथ ही साथ लेंथ भी आप बताइए। तो लेंथ यहाँ पे कितनी है 2b² तो यहाँ पे क्या रहेगी 2a² इक्वेशन यहाँ पे कितनी निकल के x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी और y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। एंड पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा फोकस वाला बी या सी लिख लेते हैं, और इससे पहले क्या जाएगा प्लस माइनस a²/b। डिराइव कर रहा हूं टेंशन मत लेना आप लोग, a²/b b। मैं चाहूंगा कि ये चीज पूरा एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे सारे क्वेश्चंस अपने एनसीईआरटी लेवल के निकल जाएंगे। अगर आपको ये पूरा चार्ट याद है, ये पूरे जितनी भी चीजें मैंने लिखवाई हुई हैं अच्छे से याद है, तो आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक, एक दो चीज और बाकी है, पहले इतना लिख लीजिए फिर उसी के नीचे मैं करा देता हूं। ठीक है, क्या बाकी रह गया है, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है 2a, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होगी और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होगी। यही काम मैं यहां पे भी लिखना चाहूंगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a है। ये यहां पे क्या होती है माइनर एक्सिस होती है, ये मेजर एक्सिस होती है। अगर लिखना है तो इसको बोल सकते हैं मेजर एक्सिस को bb डैश और माइनर एक्सिस को aa डैश। यहाँ पे जो मेजर एक्सिस है दैट इज aa डैश और जो माइनर एक्सिस है दैट इज bb डैश। ये पूरा एक कंप्लीट चार्ट हो गया है, इससे आप कोई भी एलिप्स का क्वेश्चन दिया हो 100% सही जवाब निकाल सकते हैं। इतना एक बार आप नोट डाउन करिए। अब इसमें बात आती थी लेटेस्ट एटम का एंड पॉइंट आपने कैसे निकाला सर वो बता दीजिए, तो वो मैं बता देता हूं। एक के लिए बता देता हूं, दूसरा तो अपने आप समझ जाएंगे। दिस वाज द सी, दिस इज एल डैश, दिस इज L1 डैश, ठीक है। तो ये किस पॉइंट से जा रहा है C, 0, ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा। L लाई ऑन इलिप्स, यस और नो। कौन सा इलिप्स है ये x² अपॉन a² y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है C, 0 या a, 0। ठीक है, तो उसको सेटिस्फाई करेगा ae प्लस 0² अपॉन b² इज इक्वल, सॉरी हाँ c, कोई x कोऑर्डिनेट c रहेगा, y कोऑर्डिनेट तो कुछ तो रहेगा ना, नहीं ऐसे कैंसिल थोड़ी ना हो जाएगा। k² इज इक्वल टू 1, सो a² e² अपॉन a², k² b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज k² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 माइनस e², k² इज इक्वल टू b² 1 माइनस e², यस और नो। अब बात आती है सर ये 1 माइनस e² क्या है, तो ये भी मैंने स्टार्टिंग बताया था
कि जो बी स्क्वायर है फॉर दिस इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, एंड इसके लिए ए स्क्वायर छोटा स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। छोटा स्क्वायर दोनों के लिए एक ही लिखा है, छोटा स्क्वायर, यहाँ पे बी छोटा है तो छोटा स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे भी छोटा स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ा स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। सो अगर ध्यान से देखो तो 1 माइनस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर। तो के की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर का बी, इसका ए, सो बी इंटू बी बाई ए, प्लस माइनस के साथ आएगा, दैट इज बी स्क्वायर बाई ए प्लस माइनस। तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया c, दैट इज ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, ये कितना हो गया ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। उसी तरीके से जब ये वाला फोकस लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस सी कॉमा जीरो। बात समझ में आ गई, माइनस सी कॉमा जीरो मतलब माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर एंड a square is equal to b square 1 minus e square is the condition for all। ये इलिप्स x एक्सिस के लॉन्ग रहेगा, ये इलिप्स y एक्सिस के लॉन्ग रहेगा। इसकी जितनी भी चीजें हैं सभी y एक्सिस पे रहेंगी, इसकी जितनी भी चीजें हैं सभी x एक्सिस पे रहेंगी। यही सेम टू सेम फॉर्मूले डायग्राम सारी चीज आपके पास आ जाएगी हाइपरबोला में विदाउट एनी चेंजेस, कोई चेंज नहीं होगा, सब चीज यही आएगी डिट्टो। ठीक है, तो जिन लोगों को इलिप्स अच्छे से आता है, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे जेई का, क्योंकि एकदम अलग है, जेई में तुम न जाने क्या क्या चीजें आएंगी, जिसको इलिप्स आता है उसको हाइपरबोला आता है, क्योंकि फॉर्मूले भी समवॉट सिमिलर ही रहेंगे, बस एक चेंज रहता है, बस बाकी सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे। ठीक है, तो इतना एक बार आप लोग नोट डाउन करिए ताकि हम लोग अब आगे एक्सरसाइज में चले, एक्सरसाइज 11.3 ऑफ द एनसीईआरटी। एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली हम इसी को और डीप में ले चलेंगे, और कोनिक सेक्शन का डीप बहुत बड़ा है, हर एक टॉपिक, सर्कल एक चैप्टर है, पैराबोला एनसीईआरटी में टॉपिक है, जेई में चैप्टर है, एलिप्स एक छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी में, जेई में चैप्टर है, हाइपरबोला एक छोटा सा टॉपिक है, जेई में 2 चैप्टर है, हाइपरबोला अलग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अलग, तो बहुत टाइम लगेगा। क्लियर है इतनी बात, नोट डाउन करिए। So exercise 11.3 हम अपने पुराने टेक्निक से ही चलेंगे, ऑड नंबर विल बी माइनस, इवन नंबर विल बी योर्स, उसमें जो डाउट है दोबारा पूछो। ठीक है, हालांकि अगर ऑड नंबर आपने सारे लगा लिए हैं तो इवन नंबर लग ही जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 1 to 9 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, vertices, length of major axis, length of minor axis, eccentricity और length of lattice vector। ठीक है, 6 चीजें निकालिए, फोकस, वर्टाइसेस, लेंथ 3 होती है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और lattice vector, और एक बताना है eccentricity। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो ये अपने समझने के लिए ये एलिप्स कैसा है, x एक्सिस के लॉन्ग है, कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a स्क्वायर इज इक्वल टू 36, b स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट इज a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बताया गया था, c क्या होता था a बाई a, और a निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर,
यस और नो? बड़ा छोटा स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 36 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्ट भी चाहिए तो वो भी फॉर्मूला मैं अभी बता देता हूँ, वहां से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 16 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 36, 20 divided by 36. E comes out to be 2 root 5 upon 6 under root 5 upon 3। ठीक है, तो ये E आ गया। अब चलते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज नथिंग बट 2a। a की वैल्यू 6 है, 36 नहीं, a की वैल्यू 6, 2 जा कर। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, b की वैल्यू 4 है, तो टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। वर्टाइसेस, वर्टाइसेस मतलब एंड ऑफ द मेजर एक्सिस प्लस माइनस a कॉमा 0, दैट इज प्लस माइनस 6 कॉमा 0, a की वैल्यू 6 है। और क्या निकालना है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर, फोसी प्लस माइनस ए कॉमा 0 भी बोल सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो c कॉमा 0 भी बोल सकते हैं। ठीक है, c कॉमा 0 भी बोल सकते हैं। तो a इंटू e लिखेंगे तो कितना जाएगा? 2 रूट 5। ठीक है, समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही है? चलो मैं यहीं पे बता दे रहा हूं कि ये c क्या हो रहा है। ये जो चीज है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर, ठीक है, इसी को बोलते हैं c स्क्वायर। तो c स्क्वायर मतलब c स्क्वायर जो होता है दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं हर इक्वेशन पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से निकालेंगे c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डायरेक्ट निकल के आएगा 2 रूट 5। क्लियर है? अगर आपको ऐसे करना है टेक्स्ट बुक के हिसाब से तो ये भी कर सकते हैं। सेकंड वाला मैं ऐसे ही बता दूंगा। और क्या निकालना था? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a, 2 into b स्क्वायर कितना है? 16, a कितना है? 6, 2 3 जा, that is nothing but 16 by 3 यूनिट। क्लियर हो गई? सारी चीजें आ गई। थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। यहां पे क्या बात हो रही है? x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू, तो c स्क्वायर भी तुरंत निकाल लें, फॉर्मूला पता है, बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर। c की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब जैसे जैसा जिस सीक्वेंस में दिया उसी सीक्वेंस में लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसी प्लस माइनस c कॉमा 0 प्लस माइनस अंडर रूट 7 कॉमा 0। फोसी के बाद आएगी बात वर्टाइसेस की। वर्टाइसेस होगा, ये बड़ा है तो प्लस माइनस a कॉमा 0, दैट इज प्लस माइनस 4 कॉमा 0। वर्टाइसेस के बाद आ रही बात लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की। मेजर एक्सिस कितना है? 2a, और a की वैल्यू 4, 8 यूनिट। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दैट इज 2b, दैट इज 6। फिफ्थ बात आएगी इसेंट्रिसिटी की। e इज इक्वल टू c बाई a अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाई 4, and the sixth part is length of latus rectum 2b square by a। b square लिखना है that is 9, और a लिखना है that is 4, that is 9 by 2 square unit। तो इस तरीके से फोसी, वर्टाइसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सारी चीजें हमने निकाल दी। क्लियर है? चलते हैं जल्दी जल्दी और आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास।
दिखाई सुनाई दे रहा है? एक बार चेक करने दो भाई मुझे। ओके, थोड़ा और साइड से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, 1 3 देन 5। ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो अगर ध्यान से देखेंगे, सो ए स्क्वायर 49, बी स्क्वायर 36, सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाउ मच? 30, that is c is equal to under root 30. First, FOSI formula plus minus c comma 0 plus minus 13 comma 0. Second, vertices plus minus a comma 0, that is plus minus 7 comma 0. Length of major axis, that is 2a. Fourth, length of minor axis, that is 2b, that is 12. Then comes eccentricity, E is equal to c by a. What is c? Under root 13 divided by 7. हमेशा a की वैल्यू जो होगी 1 से छोटी ही आएगी, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा. And the sixth one is the length of lattice rectum, that is 2b square by a. 2 into 36 divided by 7, that is 72 divided by 7 units. क्लियर होगी बात? एकदम आसान पैटर्न है, इसी तरीके के सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर है अपने पास 7. ये वर्टिकल एलिप्स आएगा. 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144. देख के डरना बिल्कुल नहीं है, 144 से डिवाइड कर दो. 36x स्क्वायर अपॉन 144, 4y स्क्वायर अपॉन 144, x स्क्वायर बाई 4, y स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू 1. सो a स्क्वायर 4, b स्क्वायर 36, c स्क्वायर, यहाँ पे क्या था? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर. यहाँ पे भी बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर 30. a b c तीनों पता चल चुके, ठीक है. तो फोसी की बात करेंगे तो y एक्सिस के लॉन्ग है 0, प्लस माइनस c, दैट इज 0, प्लस माइनस 4√2, 16 32. 30 अंडर रूट लेंगे तो 4√2 आएगा. सेकेंड बात आएगी वर्टाइसेस, तो y एक्सिस के लॉन्ग रहेगा 0, प्लस माइनस b, दैट इज 0, b की वैल्यू कितनी है? सॉरी, हाँ 6. थर्ड की अगर बात करेंगे तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालना है. मेजर एक्सिस मतलब यहाँ पे क्या होगा? b वाला 2 into b, b कितना है? 6 आएगा. समझ में आ रहा है? तो 12. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2a, दैट इज 2 into 2, 4. फिफ्थ बात आ रही है किसकी? इसेंट्रिसिटी की. E is equal to c by b. याद रखना, अब सब चीज b में चल रही है. c by b, c कितना है भाई? 4√2. b कितना है? 6. तो 2 3s, that is 2√2 divided by 3. सिक्स्थ की अगर बात करें तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आएगा. यहाँ पे b स्क्वायर बाई a था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर बाई b, that is 2 into 4 divided by b, that is 6, that is 4/3 यूनिट. एकदम सिंपल है, एक जैसे इक्वेशन है. समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं आनी चाहिए. एनसीईआरटी लेवल है, फटाक फटाक होता चला जाएगा.
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 के पास। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, टेंशन की कोई बात नहीं। सो दैट इज 4x स्क्वायर अपॉन 36, 9y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर अपॉन 9 y स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो a स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9, b स्क्वायर कम्स आउट टू बी 4, so c square is equal to a square minus b square। so a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू √5। ये तीनों चीज तुरंत देख लेना चाहिए, a b और c की वैल्यू। ठीक है, अब फर्स्ट चीज क्या रहेगा अपने पास, 4c कितना होता है, प्लस माइनस c कॉमा 0 प्लस माइनस √5 कॉमा 0। सेकेंड क्या आएगा, वर्टाइसिस, तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो क्या होगा, प्लस माइनस a कॉमा 0 दैट इज प्लस माइनस 3 कॉमा 0। थर्ड जो बात आएगी दैट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस that is 2b, eccentricity is c by a under root 5 divided by 3, and the last one is length of, let us say फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो सारी चीजें बन जाएंगी, 2b square upon 8 by 3 units। अगर अभी तक क्वेश्चन नंबर 9 तक में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। जितना अभी तक पढ़ाया और नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 से 9 तक उसमें कोई भी डाउट है तुरंत लिख दो, मैं सॉल्व कर दूंगा, फिर से रिपीट कर दूंगा पूरा लेसन। बट मुझे लगता नहीं, एक काम याद रखो, ए बी सी निकाल दो, बाकी सारी काम फटाफट हो जाएगा। ए बी सी निकाला, बाकी सब तुरंत हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। रब कर दिया जाए, चलिए नेक्स्ट 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक क्या था, एलिप्स दिया था, इस तरीके की इंफॉर्मेशन निकलवा था। अभी क्या होगा, इनमें से 2-3 इंफॉर्मेशन देंगे और पूछेंगे एलिप्स की इक्वेशन बताओ। जैसा पैराबोला में 2 पार्ट था, एक में इंफॉर्मेशन पैराबोला दिया था, इंफॉर्मेशन पूछी थी, सेकंड में इंफॉर्मेशन दिया था, पैराबोला पूछा था। तो अभी तक यहाँ पे वही चीज था, एलिप्स दिया था, इंफॉर्मेशन पूछा था, अब इंफॉर्मेशन देंगे, एलिप्स की इक्वेशन पूछेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वर्टाइसेस आर गिवन एंड फोसी आर गिवन। वर्टाइसेस इज 0, प्लस माइनस 13, तो किस वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है तुरंत देख के बता सकते हैं। और अगर फोसी देखेंगे तो वो दिया हुआ है 0, प्लस माइनस 5। ठीक है, सो लिखना है, पेपर लिख दिए पूरे मार्क्स पाने के लिए। सिंस vertices and foci lie along y-axis, ellipse will be along y-axis और vertical। ठीक है, ellipse जो होगा vertical होगा। अब जैसे ही हमें इतनी चीज पता चली तो a कितना दिया हुआ है, सॉरी ये क्या हो गया, वर्टाइसिस। वर्टाइसिस का हमारा कोऑर्डिनेट होता है 0, b, इन्होंने कितना दिया है 0, प्लस माइनस 13, तो b कितना आ गया 13। फोकस s हमारा होता है 0, प्लस माइनस c, इन्होंने कितना दिया है 0, प्लस माइनस 5, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है,
हमें पता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इज नथिंग बट 144। तो एलिप्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 144 वाई स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 1। सिंपल सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। End of the major axis is 3, 0. End of major axis प्लस माइनस 3, 0 और होता कितना है प्लस माइनस a, 0। तो यहां से a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3। सिमिलरली गिवन है एंड ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस कितना दिया है 0, प्लस माइनस 2, होता कितना है 0, प्लस माइनस b, तो b की वैल्यू 2 हो गई। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है इलिप्स की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये हमारे इलिप्स की इक्वेशन निकल के आ गई। क्लियर है बात। इसी तरीके से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की भी बात करें तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2, फोसी दिया है, समथिंग लाइक दिस 5, 0। यहीं से बात हो जाती है सिंस फोसी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सिंस फोकस लाई ऑन एक्स एक्सिस a will be greater than b बोल दे, या ellipse will be horizontal या ellipse will lie along x axis। ellipse will be along x axis, ellipse क्या होगा x axis के along होगा, ठीक है। और हमें पता क्या है फोसी जो प्लस माइनस 5, 0 दिए होता है कितना प्लस माइनस c, 0। दैट मींस c की वैल्यू क्या हो गई 5। दिया हुआ है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो 2a होता है, दिया कितना है 26। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई 30। एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वी नो दैट, क्या मालूम है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बड़ा वाला, ये बड़ा ही मेजर एक्सिस है। 25 इज इक्वल टू 169 माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो बी स्क्वायर कितना आ गया 144। सो एलिप्स जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या बना एक्स स्क्वायर अपॉन 169 y square upon 144 is equal to 1. This is the our ellipse for question number 15. क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो अभी कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से पूरा फिर से समझा दूंगा। कुछ भी नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कर दो, पूरा वीडियो फिर से बनाऊंगा। Now move to question number 17. Let's see what is the question is saying. Foci is given and a is equal to given. Plus minus foci is 3, 0 and a is equal to 4. Already दिया a की वैल्यू 4 है। फिर से वही बात आ गई, since foci on x axis a will be greater than b, ऐसा यूनिक हर बार एक ही लैंग्वेज लिखा, आप ये भी लिखेंगे चलेगा। Now फोसी का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है क्या c, 0 और दिया कितना है 3, 0, तो c कितना आ गया
50. Now c square is equal to a square minus b square. 9 is equal to 16 minus b square. b square is equal to 7. So x square upon a square, y square upon b square is equal to 1. कई बार इसको ऐसे लिखते 7x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 128. एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों सेम है और बच्चे वो दोनों में रुक जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टाइप का है और इसमें कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है. तो हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे. The center at 0, 0, major axis on the y axis, center 0, 0, major axis along y axis. इसका मतलब क्या हो गया? b is greater than a. ठीक है, हालांकि इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी. Passing through the point 3, 2 and 1, 6. 3, 2 and 1, 6. स्टैंडर्ड एलिप्स हम लिखेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. It passes through 3, 2. So 3, 2 will satisfy it. Nine upon a square 4 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व मत करो, कई लोग यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, वो नहीं करो. 1, 6 भी सेटिस्फाई करेगा. 1 x की जगह 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 36 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन. इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से. So this will give us 81 upon a square, 36 upon b square is equal to 9. That is equation number 3. Minus 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 cancel out. 80 upon a square is equal to, hold on, 8. That means a square comes out to be 10. From equation 1, 9 upon a square 4 upon b square is equal to 1. So 4 upon b square 1 minus 9 by 10. 4 upon b square 1 by 10. b square is equal to 40. So a square b square दोनों चीज आ गई, तो एलिप्स x square upon a square y square upon b square is equal to 1. सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो 4x square plus y square is equal to 4040. क्लियर है? तो ये सबसे अच्छा तरीका है. अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका कैलकुलेशन काफी बड़ा हो जाएगा. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एलिप्स की जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए वो सभी कंप्लीट हो गए. इवन नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद नहीं आए तो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, जहां मर्जी वहां लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा. ठीक है? और अगर कोई क्वेश्चंस प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने कराया तो उसको भी बताइए, मैं फिर से रिपीट करूंगा. ठीक है? तो इसी के साथ हमारा होता है एलिप्स एनसीईआरटी यहाँ पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हाइपरबोला का एनसीईआरटी लेवल लेंगे और जब कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी तब सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला का जी मेंस और एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे. ठीक है? तो आई होप you tolerated me and enjoyed the lecture. चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.